हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में E वर्सेस R का ग्राफ देखेंगे। अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर आपको दिया जाता है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ किस प्रकार बनता है। तो जैसे कि पॉइंट चार्ज अगर है तो उसके कारण आप लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब चूंकि हम लोग E और R के बीच ग्राफ देख रहे हैं तो इन्हीं दो पॉइंट्स को हम लोग केवल लेंगे और बाकी सभी को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर केवल हम लोग को दो वैल्यू देखनी है R की। पहले हम लोग R इक्वल टू ले लेते हैं 0। अगर R की वैल्यू 0 होगी तो E के मान क्या आएगा, मतलब E की वैल्यू क्या आएगी। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सी बात है कि जो R है वो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा है, दैट मीन नीचे साइड लिखा हुआ, तो नीचे की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जीरो ही डायरेक्ट ले रहे हैं पहले कि अगर r इक्वल टू जीरो अगर हो जाता है तो e की वैल्यू क्या आएगी? इनफिनाइट आएगी, e बराबर इनफिनाइट। दूसरा, अगर r इक्वल टू अगर इनफिनाइट हो जाता है तो e की वैल्यू क्या बनेगी हमारी? फिर जीरो बनेगी। तो ये हमारी दो वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग डायरेक्शन को लेते हैं। अगर हम लोग राइट डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन को हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा। दैट मीन राइट डायरेक्शन में e की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और लेफ्ट डायरेक्शन में e की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? नेगेटिव लेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है जिनको केवल आपको याद रखना है। तो सिंपल सा चलिए एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और उसका ग्राफ बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक पॉजिटिव का प्लस क्यू ये हमारा पॉइंट चार्ज है, ये हमारा ऑरिजिन पर रखा हुआ, ऑरिजिन पर रखा हुआ मतलब कि ये हमारा एक्सेस बना दी मैंने, ये रही हमारी ई वाली एक्सेस और ये रही हमारी आर वाली एक्सेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि हमारा जब पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज में हमने का आर की तरफ हमें आगे बढ़ना है। जब बहुत आगे चले जाएंगे तो कितना जा सकते हैं? इनफिनिट की तरफ जा सकते हैं। और अगर इस पॉइंट चार्ज पे, अगर इसी पॉइंट पर जहां पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसी पॉइंट पे अगर हम पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो जो ये वाला पॉइंट है वो 0,0 होता है। दैट मीन ऑरिजिन जो है वो 0,0 है। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है? 0 होगी इस पॉइंट पर, ऑरिजिन पर। और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तभी तो हमें r की वैल्यू मिलेगी। तो इस जो ऑरिजिन है उस पॉइंट पर r की वैल्यू 0 है और जब r की वैल्यू 0 होती है तो e की वैल्यू क्या है? इनफिनाइट। तो हमने कहा कि अभी हम लोग राइट डायरेक्शन में देख रहे हैं और राइट डायरेक्शन को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब e का मान पॉजिटिव, और पॉजिटिव में e कहां मिलेगा? ऊपर की तरफ मिलेगा। ये एक्सेस हम लोग जानते हैं, राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेफ्ट वाले सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव जाती है तो नीचे वाली नेगेटिव जाती है। तो हमने कहा r की वैल्यू 0 है तो e की वैल्यू इनफिनाइट होगी और हम लोग देखेंगे कहां पर? राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में r की वैल्यू 0 तो e की वैल्यू इनफिनाइट और पॉजिटिव में, तो यहां पर मिला इनफिनाइट ऊपर से। फिर दूसरा कि अगर हम लोग अगर r में अगर इनफिनाइट की तरफ पहुंच जाए, एकदम बहुत दूर चले जाए, तो e की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। और राइट डायरेक्शन में आप लोग को लेना है तो राइट डायरेक्शन ये वाली रही, तो e की वैल्यू 0 कहां मिलेगी? सिंपल सी बात है, y एक्सिस अगर होती है तो वहां पर x 0 होता है, अगर x है तो वहां पर y 0 होगा। तो r वाली एक्सिस ये रही तो यहां पर e की वैल्यू 0 मिलेगी, तो यहां पर मान लिया e की वैल्यू 0 है क्योंकि इनफिनाइट है। इनफिनाइट पे मतलब कि ये इनफिनाइट पे जाके कहीं मिट करेंगी, कहीं मिलेंगी जाके इनफिनाइट पर। अगर हम लोग अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा कुछ ग्राफ इस प्रकार बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हमारा e है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसके प्रोपोर्शनल है हमारा। अब अगर इसमें अगर लेफ्ट साइड पूछा है तो जैसा ग्राफ हमारा बना है उसी प्रकार जस्ट हम लोग नीचे की तरफ ग्राफ बना देंगे। क्यों? क्योंकि राइट वाली डायरेक्शन में e हमारा पॉजिटिव में चलेगा और लेफ्ट वाली डायरेक्शन में हमारा e कैसा चलेगा? नेगेटिव में। तो नेगेटिव पार्ट कहां मिलेगा e का? वो नीचे साइड मिलेगा, और नीचे साइड है तो हमारा ग्राफ जैसे यहां बना है उसी प्रकार हमारा ग्राफ की बार इस प्रकार बन जाएगा। यहां पर भी हमारा e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² पे आएगा। आई थिंक आपको एक पॉइंट चार्ज में समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। अब हम लोग दो पॉइंट चार्ज लेते हैं और उसमें बना के देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज लिए हुए हैं और दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। मान लीजिए d डिस्टेंस दूरी पर ये हमारे चार्ज रखे हुए हैं।
ठीक है। अब इनका हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो सिंपल अगर एक पॉइंट चार्ज होता तो उसके लिए आपको ग्राफ पता है। जैसे कि मान लीजिए पॉइंट चार्ज है और इसके लेफ्ट साइड वाला अगर ग्राफ अगर आपको कहा जाए बनाने के लिए, तो सिंपल सा अभी आप लोगों ने पीछे बनाया था, जो कि इस प्रकार बनता है। अगर जी वाला चार्ज लिया जाए और इसका अगर राइट साइड वाला पोर्शन पूछा जाए, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो इसके राइट साइड वाले में जो ग्राफ बनेगा वो अभी आपने पीछे देखा हुआ है, वो इस प्रकार बन के आता है। अब क्वेश्चन हमारा आता है पॉजिटिव वाले, मतलब इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। तो सिंपल सा देखिए कैसे, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो ऑरिजिन है वो मान लीजिए 0,0 ऑरिजिन है। अब 0,0 ऑरिजिन जब है हमारा, तो इसका r की वैल्यू यहाँ क्या है 0, और जब r की वैल्यू 0 है तो e की वैल्यू कितनी जाएगी, इनफिनाइट जाएगी। और इस चार्ज के राइट साइड देख रहे हैं, और राइट वाली साइड को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, जहां पर हमें e का मान क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा तो ऊपर की तरफ आएगा e, और e की वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट, मतलब कि ऊपर साइड। तो हमने इस वाले चार्ज का हमने राइट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया। अब इस वाले चार्ज के कारण बात करते हैं, तो इस वाले चार्ज का हमें राइट में नहीं देखना, अब कहां देखना है, लेफ्ट में देखना है। और लेफ्ट में अगर देख रहे हैं तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया। नेगेटिव मतलब e का मान नेगेटिव होगा, तो मतलब कि हमें नीचे की साइड देखना पड़ेगा e। अब e की वैल्यू नीचे तक कितनी आएगी, सिंपल सा, ये भी तो ऑरिजिन पे एक तरह से रखा हुआ है, तो 0,0, और इसके लेफ्ट साइड r की वैल्यू कितनी है, लगभग जस्ट थोड़ा सा कुछ चले आगे तरफ, वो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो 0 ली गई है। तो r की वैल्यू जब 0 है तो e की वैल्यू कितनी जाएगी, इनफिनिट जाएगी। इनफिनिट कहां, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि हम लोग ने जो डायरेक्शन ली है वो लेफ्ट साइड ली, और लेफ्ट साइड e की वैल्यू किस में है, माइनस में है। माइनस में है तो यहां पर नीचे की तरफ आ जाएगा इनफिनिट पे। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। अब एक चीज और देखिए, जैसे कि अगर इनके बीच में अगर कहीं पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे क्या आएगी, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इधर की तरफ, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इधर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कट कर देंगी। तो मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। और 0 अगर होगी तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ e की वैल्यू पॉजिटिव चलती है, नीचे की तरफ e की वैल्यू नेगेटिव चलती है, तो ये बीच वाली ही तो लाइन है जहां पर e की वैल्यू 0 मिलेगी। तो मान लिया यहाँ पर e की वैल्यू 0 मिली है, तो ग्राफ हमारा इन 3 पॉइंट को जोड़ते हुए बनेगा। अब चूंकि हमारा ग्राफ e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी e इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² चलता है, और जो हमारे ग्राफ पे थोड़ा सा कर्व बन के आता है, तो इन 3 पॉइंट को जोड़ना है हम लोग को और थोड़ा सा कर्व बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को इस प्रकार बना देंगे, देखिए ये हमारा कर्व बन जाएगा इस प्रकार। तो ये हमारा बन गया, 2 पॉइंट चार्जेस को जब दिया जाएगा तो उनका ग्राफ E वर्सेस R में कैसा बनेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, और दोनों पॉइंट चार्ज जो हैं वो सिमिलर पॉइंट चार्ज हमने लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग अनसिमेट्रिकल दैट मीन अनलाइक चार्जेस को ले लेते हैं, दोनों सेम चार्जेस नहीं होंगे तो उनका ग्राफ कैसा बनेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 2 अपोजिट चार्जेस लेते हैं और उनका ग्राफ बना के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पूछी जाए हमारी क्या बन के आएगी, तो सिंपल सा आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का सबसे पहला डायग्राम हम लोगों ने देखा था, वो हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारा E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² में होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार हमारी आएगी। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज अगर हमारा है तो इसमें जो राइट साइड को हमने माना है पॉजिटिव में, E की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब कि ऊपर साइड होगी, और R की वैल्यू जस्ट R जिस पॉइंट हमारा 0,0 है, ये एक्सिस हमारी R की है, तो जब आगे राइट में बढ़ेंगे तभी तो हमें R मिलेगा। तो R की वैल्यू यहाँ पर अभी क्या है, इस ऑरिजिन पर 0 है, तो जब R की वैल्यू 0 होती तो E की वैल्यू इनफिनिट देगी, पॉजिटिव इनफिनिट की नेगेटिव में, तो राइट साइड है हम लोग, तो राइट साइड में पॉजिटिव है E है हमारा, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ये पॉइंट हमारा आएगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड केस अगर बात करें अगर हम लोग, तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के बारे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो कैसे कहा जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके कहीं बीच पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में कोई पॉइंट हमने लिया और इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपसे पूछूं क्या आएगी, तो सिंपल से देखिए
जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ आएगी, राइट डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, तो इस पॉइंट पर राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पूछा है नेगेटिव वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पूछा है इस पॉइंट पर क्या आएगी, तो नेगेटिव वाला चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने पास बुलाता है। तो ये नेगेटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ बुलाएगा कि मेरी तरफ चलते हुए आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या, अगर कोई चार्ज अगर हम लोग यहाँ रखेंगे पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ होगी हमारी। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी राइट साइड है, और राइट साइड को हमने क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है। तो E की वैल्यू कुछ निकलेगी और किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव वाली लाइन हमारी E की कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी, जरूर मिलेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो इस वाली एक्सिस को काटेगा नहीं। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी। अब देखिए नेगेटिव चार्ज के कारण अगर आपसे पूछूं कि इधर लेफ्ट वाले साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो देखिए लेफ्ट वाला साइड हमारा ये रहा, ये पॉइंट अगर है यहाँ पर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ आएगी, राइट साइड आएगी, और राइट साइड में हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ऊपर साइड ही हमें मिलेगी। अगर हम लोग कहें कि जो हमारा जो माइनस क्यू रखा हुआ है, जो 0,0 पे रखा हुआ है, और 0,0 पे बात करी जाए, तो अगर r का मान 0 अगर लिया जाए, e की वैल्यू क्या आती है, इनफिनिट। इनफिनिट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो हमने कहा लेफ्ट साइड पे कोई भी पॉइंट अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में होती है, और राइट डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो अगर r की वैल्यू 0 है, e के मान इनफिनिट है, और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो पॉजिटिव में बनेगी, और तो पॉजिटिव में इनफिनिट होगा, और पॉजिटिव में इनफिनिट आपको कहां की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा। तो अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के ग्राफ को बनाना है। तो सिंपल सा बात है, ग्राफ में थोड़ा सा कर्व आता है, थोड़ा सा घूमता है, तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी ग्राफ को थोड़ा सा घुमाकर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार एक कटोरा की तरह बनेगा, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कर्व में ग्राफ आएगा। अब बात करते हैं इस माइनस क्यू चार्ज का राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इस राइट में कोई पॉइंट ले ले, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, अगर पूछा जाए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर एक क्यू प्लस का चार्ज रखेंगे आके, और माइनस क्यू वाला प्लस वाले चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और जब खींचेगा तो फील्ड कहां की तरफ आएगी, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ शो होगी, और लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमने क्या माना है, माइनस में। माइनस में मतलब कि हमारा ग्राफ अपने कहां बनेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ई का मान नेगेटिव है, और नेगेटिव ई कहां मिलेगा, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ग्राफ हमारा यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अब माइनस क्यू के कारण बनाना है, तो ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा, क्योंकि इसके बगल में यहाँ पर राइट साइड कोई चार्ज है ही नहीं, सिंपल से अकेला चार्ज है, तो डायरेक्ट हम लोग ने ग्राफ यहाँ पर बना दिया, जो कि हमारा ग्राफ जो इसमें प्रोपोर्शनल होगा, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² के। आई थिंक उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैंने दो अपोजिट चार्ज अगर लिए हैं तो उनका ग्राफ किस प्रकार यहाँ पर बनेगा। अगर इसमें कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर क्या डाउट अगर आपको जनरेट हो रहा है, मैं वहां पर आपको कमेंट में आंसर दे दूंगा, और अगर हो सका, अगर सॉल्यूशन अगर वहां पर नहीं समझ में आएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर कुछ नया टॉपिक कवर करते हैं।